आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 24। जब जब पृथ्वी पर अज्ञान की वृद्धि होने से अधर्म बढ़ जाता है तो परमात्मा स्वयं सशरीर चलकर पृथ्वी पर प्रकट होकर यथार्थ अध्यात्म ज्ञान का प्रचार लोकोक्तियों, शब्दों, चौपाइयों, साखियों, कविताओं के माध्यम से कवियों जैसा आचरण करके घूम फिरकर करता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। कृपया देखें उपरोक्त मंत्रों की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ 104 से 119 पर। परमात्मा ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोलकर सुनाया था। उसे सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तत्व ज्ञान का प्रचार करने के कारण परमात्मा तत्वदर्शी संत भी कहलाने लगता है। उस तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग इस प्रकार बताए। कबीर, अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। भावार्थ, वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है उसको तना कहते हैं। जैसे संसार रूपी वृक्ष का तना तो अक्षर पुरुष है, तने से मोटी डार निकलती है, वह अक्षर पुरुष जानो। डार के मानो 3 शाखाएं निकलती हों, उनको तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव हैं, तथा इन शाखाओं पर टहनियों व पत्तों को संसार जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के उपरोक्त भाग जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देते हैं, मूल यानी जड़े जमीन के अंदर हैं, जिनसे वृक्ष के सर्वांगों का पोषण होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुष कहे हैं। श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे हैं, क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों की स्थिति ऊपर बता दी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में भी कहा है कि क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वे भी नाशवान हैं, परंतु आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भिन्न है, जिसको परमात्मा कहा गया है। इसी प्रभु की जानकारी गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में इसी का वर्णन है। यही प्रभु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। मूल से ही वृक्ष की परवरिश होती है, इसलिए सबका धारण पोषण करने वाला परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे पूर्व में गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताया है कि ऊपर को जड़ यानी मूल वाला, नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। जड़ से ही वृक्ष का धारण पोषण होता है, इसलिए परम अक्षर ब्रह्म जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ यानी मूल है, यही सर्व पुरुषों यानी प्रभुओं का पालनहार, इनका विस्तार यानी रचना करने वाला यानी सृजनहार है। यही कुल का मालिक है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 25। प्रश्न नंबर 16, क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर यानी शिव की पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए? उत्तर, नहीं। प्रश्न नंबर 17, कहाँ प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर यानी शिव की पूजा यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए? उत्तर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23 से 24, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करते हैं वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते। यह प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23 से 24 में यही कहा है। और क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में जिनका वर्णन है को छोड़कर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी अन्य देवताओं में गिने जाते हैं। इन दोनों अध्यायों यानी गीता अध्याय 7 तथा अध्याय 9 में ऊपर लिखे श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो साधक जिस भी उद्देश्य को लेकर अन्य देवताओं को भजते हैं वे भगवान समझकर भजते हैं। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। देवताओं के भजने वालों को मेरे द्वारा किए विधान से कुछ लाभ मिलता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं,
मेरे पुजारी मुझे प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जिन देवताओं, पितरों, यक्षों, भैरों, भूतों की भक्ति करते हैं और मनकल्पित मंत्रों का जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। इससे तेरे लिए है अर्जुन, कर्तव्य यानी जो भक्ति करनी चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति न करनी चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, क्योंकि अर्जुन मान रहा था कि श्री कृष्ण ही ज्ञान सुना रहा है, परंतु श्री कृष्ण के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके काल यानी ब्रह्म ज्ञान बोल रहा था, जो पहले प्रमाणित किया जा चुका है। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य देवताओं आदि की पूजा करते हैं, वे स्वभाव में कैसे होते हैं? गीता ज्ञान दाता ने उत्तर दिया कि सात्विक व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी व्यक्ति यक्षों व राक्षसों की पूजा तथा तामसी व्यक्ति प्रेत आदि की पूजा करते हैं। ये सब शास्त्र विधि रहित कर्म हैं। फिर गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनकल्पित घोर तप को तपते हैं, वे दंभी यानी ढोंगी हैं और शरीर के कमलों में विराजमान शक्तियों को तथा मुझे भी क्रश करने वाले राक्षस स्वभाव के अज्ञानी जान